अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 3 स्टोशियोमेट्री टॉपिक 3.5 डिटर्मिनिंग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है उसको हम कहते हैं। जैसे हमने 9th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा था। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ग्लूकोज है, उसका फिर फार्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अगर हम इन एलिमेंट्स का होल नंबर रेशो ले लेंगे तो आंसर आएगा 1:2:1। इसका मतलब फार्मूला आएगा CH2O। तो जो फार्मूला आता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बाद, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह हम एम्पिरिकल फार्मूला और फिर उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें मास, उस कंपाउंड के अंदर, जो सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स का मास है और परसेंटेज कंपोजिशन है वो पता होनी चाहिए। इनको यूज़ करके हम लोग मोल फाइंड करते हैं एलिमेंट का। मोल फाइंड करने के बाद हम जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड करते हैं और फिर उससे हमारे पास आंसर आ जाता है, होल नंबर रेशो आ जाती है और वही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अगर तब भी हमारा डिवाइड करने के बाद भी हमारे पास होल नंबर वैल्यू नहीं आती, डेसिमल में आंसर आता है, तो फिर हम उसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो होल नंबर्स में आ जाएं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि C6H12O6 में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन जो थे वो प्रेजेंट थे। इसका मतलब वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम फाइंड कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से। कैसे? सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का और फिर उसको डिवाइड करते हैं। जो कंपाउंड का मोलर मास गिवन होता है उसको डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के मास से। उससे हमारे पास एक वैल्यू n आती है। उस वैल्यू n को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको अब हम अप्लाई करेंगे एक एग्जाम्पल पे, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अ कंपाउंड हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होता है तो हमें मास या परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो चाहिए होती है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है। तो हम परसेंटेज कंपोजिशन से सबसे पहले इनके मोल्स फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं? हम परसेंटेज कंपोजिशन को जस्ट जो परसेंटेज होती है उसको उस एलिमेंट के मोलर मास से डिवाइड करते हैं। जैसे कार्बन जो है उसका है 40, तो 40% है, तो हम कार्बन का जो मोलर मास है वो 12 है, तो उससे डिवाइड करेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो 6.7% है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। और ऑक्सीजन जो है वो 53.3% है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 16 से, जो ऑक्सीजन का मोलर मास है। इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा कार्बन के लिए 3.33, हाइड्रोजन के लिए 6.7 और ऑक्सीजन के लिए 3.33। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि इन तीनों में से जो छोटी वैल्यू है उससे तीनों को डिवाइड करना है और छोटी वैल्यू जो है वो 3.33 है, तो तीनों को हम 3.33 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये रेशो आई, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। तो फॉर्मूला हमारे पास बना कार्बन का CH2O। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला से फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके लिए हमने एम्पिरिकल फार्मूला का मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, सबके मासेस को ऐड करते हैं। कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16। इसको हम ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 ग्राम्स पर मोल।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास कंपाउंड का मोलर मास है वो गिवन है 180। उस कंपाउंड के मास को हमने डिवाइड करना है इस गिवन 30 ग्राम जो मास है, जो एम्पिरिकल फार्मूला का हमने फाइंड किया। इससे हमारे पास एक एन वैल्यू आ जाएगी 6, और इस 6 को फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब एन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से। हमारे पास एन वैल्यू आई है 6, एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, जो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा C6H12O6। सो हम लोगों ने क्या किया है, इन जो वैल्यूज़ गिवन थी परसेंटेज कंपोजिशन से उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लिया है। Concept Assessment Exercise 3.7 Determine the empirical and molecular formula of a compound from the following data. 26.4% carbon, 3.3% hydrogen, 70.3% oxygen and molar mass is 91 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब यहाँ पर वही परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और हमने मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन से मोल फाइंड करेंगे। जैसे कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन है 26.4, तो हम डिवाइड करेंगे कार्बन के मोलर मास से, दैट इज 12.01। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो है 3.3%, तो उसको डिवाइड करेंगे 1.008 हाइड्रोजन के मोलर मास से। और ऑक्सीजन जो है दैट इज 70.3 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम पर मोल। जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.20 मोल, 3.27 मोल एंड 4.39 मोल। अब हमने क्या करना है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू को तीनों को से डिवाइड करना है। छोटी वैल्यू 2.20 है तो 2.20 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, अप्रोक्सीमेटली 1.5 एंड 2। अब देखिए इसके बाद भी हमारे पास आंसर जो है वो होल नंबर में नहीं आया, तो हमने क्या करना है, इसको किसी ऐसे नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करना है कि आंसर होल नंबर में आ जाए। तो हम तीनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे होल नंबर में आएगा, इसको भी, लेकिन 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 2, यहाँ पर 3 एंड 4। तो ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला C2H3O4। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करके फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आया है उसका हम मास फाइंड करेंगे। मास फाइंड करने के लिए जस्ट हम लोग जो है वो एटम्स के मासेस को ऐड कर लेते हैं। जब मास को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, कार्बन का G12 मास है 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 है तो 1 × 3 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 × 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 91 ग्राम पर मोल। अब ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला का मास है और कंपाउंड का मास क्वेश्चन में गिवन है। अब हम कंपाउंड का मास 91 है, एम्पिरिकल फार्मूला मास 91 है, हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर वैल्यू आ जाएगी, एन वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला को एन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सेम जो है वो फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का सेम है। Determine the empirical and molecular formula of a compound composed of 18.24 gram carbon, 0.51 gram hydrogen and 16.91 gram fluorine. And molar mass of that compound is 562 gram per mole. अच्छा, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में मैसेज गिवन है तो वही हम करेंगे। पहले हम मैसेज से मोल फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब कार्बन का जो मास है वो 18.24 ग्राम है, जबकि हाइड्रोजन का 0.51 एंड फ्लोरीन का 16.91। इन सबको हम इनके मासेस से डिवाइड करेंगे। कार्बन का 12.01 आ गया, हाइड्रोजन का 1.008 एंड फ्लोरीन का 19 ग्राम पर मोल। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉर कार्बन अप्रॉक्सीमेटली 1.5, फॉर हाइड्रोजन 0.506 एंड फॉर फ्लोरीन 0.80890। इसको हम डिवाइड कर देंगे इनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू से और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो 0.5 आ रही है, तो हम सबको 0.5 से डिवाइड कर देंगे। जब हम सबको 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
3, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 1.76। अच्छा, अब इसको होल नंबर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वैल्यू हमारे पास होल नंबर में आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 4 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है C12, H4 एंड F7। अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। उसके लिए हम लोगों को पहले इसका मास फाइंड करना होगा। मास फाइंड करने के लिए कार्बन के मोलर मास से कार्बन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस हाइड्रोजन 1 है तो 1 × 4 प्लस फ्लोरीन का मास जो है वो 19 है तो 19 × 7। तो हमारे पास आ जाएगा इसका मास 281.15। अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास मास गिवन है 562, उसको डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल मास से, दैट इज़ 281.15। हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2। तो ये हमारे पास n वैल्यू आ गई है। अब हमने इस n वैल्यू को इस एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ C12, H4 एंड F7। तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C24, H8 and F14। परसेंटेज प्योरिटी, एक सैंपल के अंदर प्योर सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज प्योरिटी से। इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब अगर हमारे पास एक सैंपल गिवन है उसमें एक्चुअल मास कंपाउंड का कितना है वो उसको डिवाइड करेंगे टोटल मास से और फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन है उसमें एक स्टूडेंट जो है वो एक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर रहा है जिसका वेट जो है वो 6.3 ग्राम है। उसके बाद वो क्या करता है, दोबारा से एनालिसिस करता है, उसको पता लगता है कि जो एक्चुअल कंपाउंड है उसका मास 4.2 ग्राम है। अब फाइंड करनी है हमने परसेंटेज प्योरिटी। तो जो सैंपल में एक्चुअल कंपाउंड का मास है वो 4.2 ग्राम है और टोटल सैंपल का मास हमारे पास जो आया था वो 6.3 ग्राम था। तो हमने क्या करना है, जो एक्चुअल मास को टोटल में से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी जो है 66.67%। Concept assessment exercise 3.8. An impure sample of calcium carbonate has mass of 70 gram. After purification, 56 gram of calcium carbonate is recovered. What is the percentage purity of calcium carbonate? तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास रिकवर हुआ था, जो एक्चुअल मास था वो 56 ग्राम है और टोटल मास सैंपल का 70 ग्राम है। तो हम उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आंसर हमारे पास आ जाएगा 80। तो 80% जो है वो प्योरिटी है सैंपल की। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।